हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मेंस से रिलेटेड। आपका कैसे जो 25 अप्रैल तक कैसे आपका शेड्यूल चलना चाहिए, उसको लेके मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाला हूँ। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों को प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए ऑलरेडी जो पीवाईक्यू का एनालिसिस है वो मैंने प्रोवाइड करा चुका है। और जो आपको डायग्राम, जिस टाइप का डायग्राम आपको यूज करने चाहिए एग्जाम में, ताकि आपको क्रिएटिविटी अलग अलग शो करे, डेट मीन्स एक टाइप का डायग्राम आप शो ना करो, ताकि वो मोनोटोनस ना हो। तो उसके एक लंबा सा लिस्ट में दे दिया हूँ, उसको आप यूज कर सकते हो। एंड थर्ड, मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ रेडीमेड इंट्रो एंड कंक्लूजन, ताकि एग्जाम में ज़्यादा सोचने का टाइम रहता नहीं है। तो आप उसको अगर एक बार पढ़ लेते हो या तो याद करके चले जाते हो, तो आपको प्रिपरेशन में, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाला है। टाइम का सेविंग होगा और कंटेंट आप अच्छा प्रोड्यूस कर पाओगे। तो अभी तो मैं एक करवा रहा हूँ। फर्दर मैं प्लान जो करूँगा वो आपको मैं आगे वीडियो में बताता हूँ। ठीक है। तो अभी आपके पास क्या है, अभी ना इस टाइम पे दो तीन तरह के लोग मिलेंगे। एक वो हैं स्टूडेंट जो प्रिपरेशन अपना कंटिन्यूअस कर रहे थे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, कोर्ट का उनको कोई मतलब नहीं था, उनको सिर्फ मेंस दिख रहा था। एक और टाइप के स्टूडेंट थे जो प्रिपरेशन तो कर रहे थे, बट मैक्सिमम टाइम उनको कोर्ट केस के चक्कर में ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा था। तो भी गलत नहीं है, हर दोनों लोग अपने अपने वे में सही हैं। ठीक है। तो जो फर्स्ट वाले लोग हैं, फर्स्ट कैटेगरी के, सबसे पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप बिल्कुल सही चल रहे हो। बस इस फेज में आप ना, अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हो तो जी तोड़ करके प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हो तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। रिव्यू मिले या ना मिले, बट जाके वहाँ पे लिखना शुरू कर दो। अगर आप लिख नहीं रहे हो तो आपके लिए एक फर्दर रिक्वेस्ट यही रहेगा। एंड सेकेंड, जो भी आपने नोट्स तैयार किए होंगे उसको बार बार रिवाइज करो। पीवाई क्यूज को सामने रखो। एंड जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे या मार्केट से जो टेस्ट सीरीज लाओगे, ठीक है, उनका मॉडल आंसर सामने रखो। ठीक है, मॉडल आंसर को साथ में रखो और तीनों को कंबाइन करके अपना प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ विथ प्रैक्टिस। बस आपको इतना ही करना है। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, जो जिनका डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा था एंड ऑल। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप प्रिपरेशन आपका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा। सबसे पहले पी वाई क्यूज आपके पास होगा, क्योंकि आप कर तो रहे ही होगे। पी वाई क्यू अगर नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ मैंने पी वाई क्यू का जितने जो टॉपिक का जो लिस्टिंग है ना, मैं सारा दे रखा हूँ। आप उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, पहला काम यही करोगे, डाउनलोड करोगे। सेकंड क्या करोगे, मार्केट से मार्केट से कुछ टेस्ट सीरीज लाओगे, जितना आपका कैपेसिटी है 20-30, जितना आप रिटेन कर सकते हो। कैपेसिटी इन द सेंस रिटेन आप कितना कर सकते हो, तो 20-30 के अप्रॉक्स आप टेस्ट सीरीज लाओगे। तो क्या हो गया, पी वाई क्यूज से लिस्ट निकालोगे टॉपिक का। टेस्ट सीरीज से क्या करोगे, टेस्ट सीरीज का जो मॉडल आंसर होगा उसको क्या करोगे, वहां से जो पीवाई का जो 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 लिस्ट निकलेगा ना, ये मॉडल आंसर में बिल्कुल एब्सोल्युटली होगा ही होगा ये टॉपिक्स। तो वहां से वो टॉपिक्स तो प्रिपेयर करोगे, डेट मीन्स रट जाओगे। सारा टॉपिक क्या करना है, रट जाना है आप। ठीक है। एक्स्ट्रा जो भी मिलेगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उसको भी आपको रट जाना है साथ में। लेकिन जो पी वाई क्यू जो है वो आपका बेस है, उससे क्वेश्चन बीपीएससी का अगर आप थोड़ा बहुत भी एनालिसिस किए होगे ना, तो बीपीएससी का हिस्ट्री है कि वो पी वाई क्यू से क्वेश्चन उठा के ही पूछता है, एक्स्ट्रा वो क्वेश्चन फॉर्मेशन नहीं करता है। तो आप यहाँ से आप तो इजिली आप कर लोगे, पहली बात। दूसरी बात क्या होगा, टेस्ट सीरीज करने से एक ये फायदा होगा ना, कि जो भी प्रोबेबल प्रोबेबल टॉपिक्स होंगे वो भी आपका मॉडल आंसर से कवर अप हो जाएगा, टॉपिक्स कवर अप हो जाएगा। दो दो चीज तो मैंने बताया आपको। नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो जरूरी है, आप रिटेन तो कर रहे हो बट प्रैक्टिस नहीं है तो फिर तो किसी मतलब कोई यूज का नहीं रहेगा वो। तो एक आप भी टेस्ट सीरीज, आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, घर पे लिखने वाला सिस्टम मत रखना, क्योंकि वो हो नहीं पाता मैक्सिमम केस में। तो आप कोचिंग जाके लिखोगे, उसको प्रैक्टिस करोगे, तो एक कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। ठीक है, करना जरूरी है। सेकेंड एंड थर्ड, जो नेक्स्ट में बताने वाला हूँ, मैं क्या करूँगा कि आपके पास एक रेडीमेड आपको एक कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, रेडीमेड।
इन द सेंस उसमें क्या होगा कि अगर कोई भी अपराइजिंग से क्वेश्चन आता है, कोई भी रिवोल्ट से क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप क्या क्या कंटेंट डालोगे, इंट्रो में क्या कंटेंट लिखना होगा, बॉडी में क्या कंटेंट लिखना होगा, कंक्लूजन में कैसे कंक्लूड करोगे, कि ताकि एक बेहतर मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। तो उसका मैं एक टेम्पलेट तैयार करके दूंगा कि आपको वो टेम्पलेट ऐसा होगा कि जितने जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे ना, रिवोल्ट वाला, प्राइजिंग वाला, उसमें टेम्पलेट बिल्कुल जाकर फिट करेगा। और आपके पास तो प्रीलिम्स का तो नॉलेज है ही, प्रीलिम्स का तो नॉलेज है ही, तो बस टेम्पलेट को यूज करना है और जो आपका फैक्चुअल नॉलेज है उसको वहां पे लिख देना है। समझ गए? तो टेम्पलेट आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला होगा। मैं आगे वीडियो अपलोड करूँगा कल या परसों से। टेम्पलेट आपको हर एक टॉपिक का टेम्पलेट आपको दे दूंगा ताकि आपको एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। और थर्ड लास्ट में क्या करोगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे। अब कोई भी अगर क्वेश्चन देखो, कोई भी क्वेश्चन देखो, तो उसको खुद से मतलब खुद से सोचना कि अच्छा मतलब इसको कैसे हम अप्रोच करेंगे एग्जाम में, इसको कैसे लिखेंगे। तो ये चीज़ें क्या होगा ना, आपका माइंड सोचने का जो क्षमता होगा माइंड का, वो काफ़ी ओपन अप होगा, बहुत ज़्यादा वो ओपन अप करे होगा। तो उससे क्या होगा कि आप मतलब आपका थिंकिंग एबिलिटी एग्जाम्स में काफ़ी बढ़िया वर्क करेगा। तो ये भी आप प्रैक्टिस डेली बेसिस पर करोगे ब्रेन स्टॉर्मिंग का। अब उसके बाद देख लेते हैं हम लोग कि जो 69 का एनालिसिस एक बार देख लेते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा हुआ। तो 69 अगर GS1 का देखोगे ना, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से, तो शॉर्ट आंसर में 24 मार्क्स से पूछा है, आर्ट एंड कल्चर का 14 मार्क्स से पूछे हुए, और लॉन्ग आंसर में 38 इंटू टू, दो क्वेश्चन पूछा है 38 मार्क्स का। इसमें भी क्या किया है, जो हिस्ट्री का बात कर रहा हूँ, उसमें भी जैसे अगर दो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो और करके क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन पूछा और करके दो क्वेश्चन पूछ दिया, तो ऐसे चार क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो उसमें भी एक जो था ना, एक में आर्ट एंड कल्चर का भी क्वेश्चन था और हिस्ट्री का भी क्वेश्चन था। ठीक है, और करके क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ऐसे करके ही हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का इतने नंबर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, 24 मार्क्स, 14 मार्क्स एंड 38 इंटू टू कर लेना। ठीक, अब देखो करंट अफेयर भी सबसे ज्यादा जो होता है करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछता है, ये है 114 मार्क्स करंट अफेयर पूछे हुए था। और क्या है इसमें, करंट अफेयर का सीन ऐसा है ना कि ये जो आपको GS2 में भी क्वेश्चन पूछे हुए, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, उसमें से दो क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड थे। एक ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यू से क्वेश्चन पूछा हुआ था, और एक कास्ट बेस्ड सेंसर का क्वेश्चन पूछा, टोटली करंट अफेयर से रिलेटेड था। तो ईडब्ल्यूएस वाला शायद 8 मार्क्स का था, और जो कास्ट बेस्ड सेंसस वाला था वो 7 मार्क्स का था। तो ये आपका करंट अफेयर ऐसा है, करंट अफेयर सेगमेंट ऐसा है कि ये आपका GS1 में तो हेल्प करेगा ही, GS2 में भी हेल्प करेगा। समझे? तो करंट अफेयर को आपको बेहतर टाइमिंग देना पड़ेगा, अच्छे टाइम देके आपको उसको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। टेस्ट सीरीज से काफी ज्यादा करंट अफेयर वहां से सोल्व हो जाएंगे, तो उस पर अपना फोकस बनाए रखना। ठीक है, और बाकी जो इंपॉर्टेंट जो लिस्टिंग आपको यूट्यूब चैनल या कोई भी चैनल से प्रोवाइड होता है कि ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का लिस्ट है, तो आप वो भी प्रिपेयर कर ही लेना जितना आपसे बनता है। और बाकी रहा DI, जिसमें क्या है 72 मार्क्स का। इसमें ऐसा सीन है कि अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप सही करके जाते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलने ही मिलने। तो ये आपका काफी ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो GS2 का देख लेते हैं। तो GS2 में क्या, पॉलिटी का देख लो। टोटल 7 क्वेश्चन पूछा था, 5 शॉर्ट का, 5 शॉर्ट और 2 लॉन्ग। ज्योग्राफी में देख लो, ज्योग्राफी में क्वेश्चन कितना है, 5 शॉर्ट, 2 लॉन्ग। और 2 लॉन्ग जो पूछा था ना, उसमें एक और करके एक क्वेश्चन था और करके इकोनॉमिक्स डाल दिया था। तो अभी इकोनॉमिक्स का वेटेज ज्यादा ये नहीं रख रहा है BPSC। तो उसके ये आपका एक आपको रोड मैप दे रहा है कि अगर आप इकोनॉमिक्स को थोड़ा कम करके भी चलते हो तो चीजें पॉसिबिलिटी है ना। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो अभी तक प्रिपेयर नहीं किए थे, मतलब बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट थे कोर्ट केस के लिए। अगर आप इकोनॉमिक्स पे कम टाइम में देते हो तो आप चीजें को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, साइंस एंड टेक में अगेन 6 क्वेश्चन पूछता है, ये 5 हो जाएगा तुम्हारा शॉर्ट एंड एक हो जाएगा लॉन्ग। ठीक है, साइंस एंड टेक में अगर PYQ अच्छे से कर लोगे, आपका इजिली यहाँ भी सोल्व हो जाएगा। ज्योग्राफी का भी सेम है, PYQ कर लोगे
कंप्लीट हो जाएगा, मैक्सिमम यहाँ पे भी अटेम्प्ट कर दोगे। ठीक है, और पॉलिटी में भी 70 to 80% जो क्वेश्चन अगर है ना, पीवाईक्यू से ही आते हैं। तो पीवाईक्यू को जितने बढ़िया से करोगे, जितने अच्छे से कंटेंट यहाँ पे रेडी करोगे, आपका उतने अच्छे चांसेस हैं। तो ठीक है, कल से मैं फिर से वीडियो अपलोड करता हूँ, टेम्पलेट एंड रेडीमेड इंट्रो एंड कंक्लूजन का जो सीरीज चल रहा है उसका, और बाकी जो भी मुझे रिलेवेंट लगेगा, डायग्राम वगैरह कुछ और बचेगा तो उसको भी मैं प्रिपेयर करके डाल दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों का जो प्रिपरेशन है उसमें कुछ वैल्यू ऐड हो। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।